अब हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। समझते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म विल टेक प्लेस, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। समझते हैं कि अलग अलग एनिमल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है वो पूरी टेस्टिस पे डिपेंडेंट होती है। टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म। अगर टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल हो रहा है तो टेस्टिस 3 तरीके के एनिमल्स में अलग अलग तरीके का हो सकता है। जैसे एक हो सकता है कि ब्रीडिंग सीजन में एसेंड हो जाए, नॉन ब्रीडिंग सीजन में डिसेंड हो जाए। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो टेस्टिस होता है वो बॉडी के बाहर होता है और ये इंग्यूनियल कैनाल से 7th मंथ में, जब फीटस 7th मंथ का होता है तब वो इंग्यूनियल कैनाल से बाहर आता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जो हमेशा ब्रीड नहीं करते, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, उनके केस में क्या होता है कि सीजनल ब्रीडर्स में जब सीजन्स आते हैं उनके, तो वो जो टेस्टिस होती है वो बॉडी से बाहर आती है। अदरवाइज टेस्टिस क्या रिमेन्स इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर वही मैं बता रहा हूँ कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें टेस्टिस क्या होता है, एसेंड। एसेंड मतलब बॉडी से बाहर आ जाता है। और जब नॉन ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसी समय जो टेस्टिस होता है वो क्या हो जाता है, डिसेंड। डिसेंड का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर चला जाता है। अब हम बात करते हैं मैमल्स की, जनरली ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, लायंस की बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग हो गया या लायन हो गया, इन सब के केस में क्या होता है कि टेस्टिस ऑलवेज डिसेंड। क्योंकि ये सीजनल ब्रीडर नहीं है, ये 12th मंथ का ब्रीडिंग कर सकते हैं, तो इनके केसेस में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो जनरली बॉडी के क्या होता है, बाहर की ओर होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनका टेस्टिस कभी भी बाहर की ओर नहीं आता है, और इनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है व्हेल और एलिफेंट का। कहते हैं कि इन व्हेल एंड एलिफेंट, व्हेल और एलिफेंट में जो टेस्टिस है वो हमेशा एसेंड है, सॉरी डिसेंड है। डिसेंड का मतलब हमेशा अंदर की ओर है, बाहर की ओर नहीं है। पहले केस में ब्रीडिंग के टाइम पे बाहर आता है, बाकी टाइम पे अंदर रहता है। दूसरे केस पे हमेशा की बाहर रहता है, तीसरे केस में हमेशा क्या होता है, अंदर होता है। तो ये बातें हुई कि टेस्टिस किस पोजीशन पे हो सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है। Spermatogenesis is the process of formation of the sperm which take place in 2 parts. Spermatogenesis generally 2 पार्ट में होता है। पहले पार्ट को हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, और दूसरे को कहते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब यही स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड में होता क्या है, जो जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज। तो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन का पहला फेज क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर दूसरे फेज में अगर हम आते हैं तो हमारा दूसरा फेज जो होता है उसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज। और तीसरे केस में आता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज यानी पहले जर्माइनल एपिथेलियम का मल्टीप्लिकेशन, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे क्या होता है। पहले जर्माइनल एपिथेलियम का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर उसका ग्रोथ होता है,
और फिर उसकी मैचुरेशन होती है। जब मैचुरेशन होती है तो बनता क्या है, स्पर्मेटेड कहाँ से बना था, जर्माइनल एपिथेलियल सेल से बना। यानी इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स undergo multiplication, then growth, and then maturation, and after that what happens, this spermatid will be converted into sperm। फिर धीरे धीरे क्या होगा, स्पर्मेटेड जो होगा वो स्पर्म में कन्वर्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे हमने देखा कि दो प्रोसेस है, एक को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड और दूसरे को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड पहले बनता है जिसमें जर्माइनल एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ और मैचुरेशन में जाती हैं। स्पर्मेटेड बनता है, स्पर्मेटेड फिर कन्वर्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस पे। अगले वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिटेल में समझेंगे।